हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था कि ना रिएक्ट के अंदर हमने लूप में डेटा चलाया था। हमारा एरे था और एरे डेटा को हमने लूप में चलाया था और हमारा जो रिप्रेजेंट किया था वो इस तरह से दिख रहा था। मैंगो बनाना हमारा डेटा इस तरह से आ गया था। और फिर उसके बाद हमने की के बारे में जाना था कि की क्यों ज़रूरी होती है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है, लूपिंग। मतलब लूपिंग ही दिखी थी लास्ट वीडियो में, पर अब देखने वाले कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसी भी लूप को कैसे चला सकते हैं। मतलब आपको डेटा एरे के रूप में भी मिल सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, किसी भी रूप में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ना दो फंक्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की और एक ऑब्जेक्ट वैल्यू। की क्या करता है कि उसकी की निकालता है। की मतलब होता है जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय नाम से, तो की मतलब ये जॉन, जैन, बॉब, ये क्या है, की है, मतलब नाम है उनके। ठीक है, मतलब एक तरफ की होता है जैसे कि नेम इज इक्वल टू जॉन, बी इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू ये। तो ये सारे क्या है ना, ये हमारी की होती है। इधर वाली जो होती है वो की होती है, जो यहाँ पर आपको थोड़ा ऑरेंज कलर में दिख रही होगी, और वैल्यू जो होती है वो ग्रीन कलर में होती है। ये देखो, ऐसा जरूरी नहीं है मैं ग्रीन कलर में बता रहा हूँ, बस मेरे जो वेबसाइट के अंदर जो डैशबोर्ड पर जो कलर आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो होती है वो की होती है, जैसे ये की है, ये की है, ये की है। पर ये जो इधर वाले हाथ की होती है ये वैल्यूज होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको लूप में कैसे लेके जाते हैं ये हमें बताना होता है। ये कैसे हम कर सकते हैं ये मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। कुछ नहीं करना होता है, हम ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री यूज करते हैं, क्योंकि एंट्रीज की मदद से क्या होता है ना, इस मेथड के थ्रू ना हम अलाउ करते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वैल्यू को। क्योंकि एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये लूप में नहीं जा पाएगा। या तो अगर देखो क्या है ना, रिएक्ट के अंदर ना या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप मेथड किस में यूज कर सकते हैं, सिर्फ एरे के अंदर। पर मेरा डेटा एरे तो है नहीं। अब मैं अगर मैं यहाँ पे कॉन्स प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू ये लगाऊंगा, और ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट का नेम है जो भी है, एक मैंगो है। प्रोडक्ट वन का नाम है यहाँ पर अलग तरीके से, जैसे कि एग्जांपल मैंने मैंगो लिखा, मैंगो। तो ये प्रोडक्ट एक हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट दूसरा हो सकता है, प्रोडक्ट टू, हम बनाना, प्रोडक्ट थ्री। आपको डेटा किसी भी रूप में मिल सकता है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। रिएक्ट के अंदर डेटा हैंडलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बैकएंड में कोई भी डेटा आप डाल रहे हो तो डेटा आपको उसी हिसाब से मिलता है। लेकिन आपको अगर रिएक्ट डेवलपर हो तो शायद उस डेटा को आप संभालने के लिए आप पहले डेटा को चेक करोगे कि कौन सा है। अभी मेरे पास 4 डेटा है। अब मैं सेव करूंगा, देखना यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, नहीं हुआ, क्यों? और राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो हम इस डेटा को मैनिपुलेट भी नहीं कर पाए। और यहाँ मेरे को देखो एक कैच एरर भी आ रहा है, कह रहा है कि प्रोडक्ट लिस्ट डॉट मैप इज नॉट फंक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, मैप नाम का फंक्शन नहीं होता, इसलिए हम उसको ना लूप में इस तरह से तो नहीं ले जा सकते। हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट एंट्री नाम से एक मेथड होता है, उसको यूज करना पड़ता है। वो डेटा को ना एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब निकालता है एज ए एरे। तो जब ऐसे एरे निकालेगा तो हमें उसे इस तरह से यूज करना पड़ेगा। तो निकाल के देखते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से, ताकि ना आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट और लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ना मेरे पास देखो जो भी डेटा आ रहा है वो प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, इस तरह से आ रहा है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट एंट्री यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट एंट्रीज, एंट्री यूज करेंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ये। अब देखो सेव करेंगे और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या होता है। तो देखो डेटा ना कुछ इस तरह से आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट करके, अब रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए ना, मेरे को डॉट करना पड़ेगा। देखो मैप, अब मैं मैप फंक्शन को यूज कर पा रहा हूँ आराम से, और फैट एरो इस्तेमाल कर पा रहा हूँ इस तरह से। और सिंपल आपको आइटम और इंडेक्स लिख देना है। सिंपल इंडेक्स की जगह ना ये की आपको देगा, की इन द सेंस, अगर मैं जैसे कि यहाँ पे रिटर्न करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ LI, ठीक है, ये मेरा LI यूज किया। और अगर मैं यहाँ देता हूँ इंडेक्सिंग, तो क्या होगा कि ये प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, मतलब समझने की जरूरत करना कि ये प्रोडक्ट वन ये की देगा आपको, ठीक है। देखो ये इस तरह से 0 1 इंडेक्सिंग आपको रिप्रेजेंट करा देगा। पर अगर आप इसमें, अगर मैंने यहाँ पे आइटम लिखा तो देखना, क्योंकि वो एक एरे बन चुका है अब, तो ये इस तरह से दिखाएगा, प्रोडक्ट वन मैंगो, प्रोडक्ट टू बनाना। तो हमें डेटा इस तरह से तो चाहिए नहीं होता है ना,
तो इस तरह से नहीं चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसे ना की वैल्यू में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रेसिंग कर देते हैं। सॉरी, मुंह से थोड़ा सा मुझसे ये प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ओहो ऊपर जाता हूं, मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, हाँ ये प्रोनाउंसिएशन ये है डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब हूँ, ठीक है, ज़्यादा ही खराब हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने इस तरह से एरे बना देना है और एरे करके उसमें की करके वैल्यू करके उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देना। तो कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। मैं इस तरह से करूँगा, एरे बना दूंगा। अब डेटा को अगर हम आइटम लिखेंगे तो इस तरह से आइटम में ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 हो जाएगा आइटम में। और इंडेक्सिंग अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, क्योंकि वैल्यू अब ना चीज़ें चेंज हो गई इस तरह से। हालांकि मैं इसको ना अलग कर देता हूँ, देखो मैं बनाना मैंगो आपके आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। आइटम की जगह ना आपको इंडेक्स मिल रही होगी पहले में, क्योंकि हमारी की मिलती है पहले और फिर आइटम मिलते हैं। ये ऑब्जेक्ट में एक रूल है कि पहले हमारा जो होता है वो इस तरह वाला पार्ट, तो वो पहला होता है आइटम, वो इंडेक्सिंग, मतलब इंडेक्सिंग ना कह के इसको की कह दो, क्योंकि की है ये और ये वैल्यू है, क्योंकि इस की को बुलाओगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को भी पास करके लूप में चला सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और आई होप कि आपको वीडियो भी अच्छी लग रही हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। और मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वगैरह का ये दे रखा है, तो आप यहाँ पर विजिट करके इस कोड को ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शेयर करना, जो भी रिएक्ट सीरीज़ को सीखना चाह रहे हैं, वो रिएक्ट को सीखना चाह रहे हैं सॉरी, तो उनको यार शेयर करना यार, उनके काम आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने वैल्यूबल्स कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजना कि आप लोगों को कैसी लग रही है सीरीज़, ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पक्का।